हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंस क्या, सिंस एंड फॉर एंड बिकॉज एंड एज, क्योंकि ये चारों ही कहीं ना कहीं ये क्योंकि का शो करते हैं, तो हम रीज़न के लिए लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, बिकॉज और एज कहाँ लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम सिंस देखेंगे। सिंस का एक्चुअल में हिंदी अगर देखेंगे ना, तो सिंस का एक्चुअल हिंदी क्या है, चूंकि। अगर आप हिंदी में कहीं देखेंगे तो चूंकि वर्ड आता है, तो वहाँ पे हम सिंस, जिसका मतलब क्या होता है, सिंस होता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैन बी यूज टू इंडिकेट इधर द पैसेज ऑफ टाइम। तो सिंस का यूज़ हम पैसेज ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, मीन्स समय के लिए करते हैं। अगर टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, या फिर रीज़न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ का अगर कारण बता रहा है तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। बट व्हेन इट इज़ यूज टू इंडिकेट रीज़न, जब ये रीज़न शो करता है ना, जब ये रीज़न शो करता है, जब हम इसको रीज़न के लिए यूज़ करते हैं सिंस का ना, तो ये क्या हो जाता है, ये मोर फॉर्मल हो जाता है बिकॉज से। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिंस का हिंदी क्या है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे सिंस का हिंदी क्या है, चूंकि, और ये किसी समय को डिनोट करता है, समय को इंडिकेट करने के लिए लगता है, या फिर किसी रीज़न के लिए लगता है। बट अगर ये रीज़न के लिए लगता है तो ये बिकॉज से ज़्यादा फॉर्मल, मतलब अगर सेंटेंस ज़्यादा फॉर्मल वे में बात हो रही है और वहाँ पे रीज़न शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम बिकॉज नहीं सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या कह रहा है, चूँकि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें नहीं देखा, पिछले हफ्ते से मैंने तुम्हें नहीं देखा। चूँकि वर्ड आया भी है हिंदी में, तो हम क्या करेंगे, आई हैवंट सीन यू सिंस लास्ट वीक। टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है, तो यहाँ पे चूँकि भी लग गया, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, चूँकि तुम थके हो, चूँकि तुम थके हुए हो, चलो जल्दी सोते हैं। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे रीज़न शो हो रहा है, क्यों, सिंस यू आर टायर्ड, क्योंकि यहाँ पे मोर फॉर्मल यहाँ पे बात हो रही है। जब यहाँ पे इंडिकेट के लिए, मतलब रीज़न के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, तब ये बिकॉज से ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ होगा। सेंटेंस में ज़्यादा फॉर्मल बातें हो रही हैं बिकॉज से, तो वहाँ पे हम सिंस का, सिंस यू आर टायर्ड लेट्स गो टू बेड अर्ली। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप यहाँ हैं, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। तो सिंस यू आर हियर, चूँकि आप यहाँ हैं, यहाँ भी सेंस क्या निकल रहा है, चूँकि। तो कहीं पे भी चूँकि आ जाए ना, तो वो सिंस ही निकालता है। सिंस का एक्चुअल मतलब होता है चूँकि। तो सिंस यू आर हियर कुड यू हेल्प मी विद दिस। तो सिंपली ध्यान रखना है, कहीं भी चूँकि वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस टाइम के लिए लगता है, रीज़न के लिए कब लगेगा, जब सेंटेंस ज़्यादा मोर फॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा फॉर्मल औपचारिक तरीके से बात सेंस निकलता है, तो वहाँ पे हम बिकॉज का नहीं सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है फॉर मतलब क्या होता है, क्योंकि। इज़ यूज इंडिकेट द पर्पज़ ऑफ समथिंग, ये किसी भी चीज़ के उद्देश्य के बारे में बताता है। अगर सेंटेंस में उद्देश्य निकल रहा है तो वहाँ पे हम फॉर, जैसे मैं एक नई कार के लिए पैसे बचा रहा हूँ, तो मैं पैसे बचा रहा हूँ, आई एम सेविंग अप, मैं पैसे बचा रहा हूँ, किस लिए, मेरा पर्पज़ क्या है, फॉर अ न्यू कार, एक न्यू कार के लिए पर्पज़ शो हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या शो हो रहा है, पर्पज़ शो हो रहा है। तो कहीं पे भी पर्पज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। उसका भी रीज़न होता है, उसका भी मतलब होता है क्योंकि। जैसे मेरे जन्मदिन के लिए मेरी माँ ने मुझे एक नई किताब दी, मतलब मेरी माँ ने मुझे एक किताब दी, उनका पर्पज़ क्या था, मेरे जन्मदिन के लिए, फॉर माई बर्थडे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी सेंटेंस में उद्देश्य आता है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसका भी हिंदी का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट जो है हमारा बिकॉज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका भी मतलब होता है क्योंकि। ये कॉमन कंजंक्शन है जो सिर्फ इंडिकेट, मतलब डायरेक्ट, आप इसको याद रख सकते हैं, जो डायरेक्ट रीज़न देता हो, डायरेक्ट कारण बताता हो, उसे वहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मल वे में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल, दोनों ही वे में। सेंटेंस अगर आपका फॉर्मल वे में है तब भी हम बिकॉज का यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल है तब भी हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। जैसे मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने आज अपने दोस्त को देखा। भाई कह रहा है कि आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने देखा, डायरेक्ट रीज़न बता रहा है। तो बिकॉज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट रीज़न शो हो रहा हो। ठीक है, डायरेक्ट रीज़न साफ साफ कह रहा है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको देखा, डायरेक्ट रीज़न बता रहा है, तो बिकॉज लग जाएगा। बिकॉज आई सॉ माई फ्रेंड टुडे। मैं पार्टी में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, आई कांट गो टू द पार्टी, क्योंकि मैं बीमार हूँ, डायरेक्ट रीज़न बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, घुमा फिरा नहीं रहा, तो वहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। उसकी जगह बारिश हो रही थी, हम अंदर ही रहें, बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टे
वी स्टेड इनसाइड। डायरेक्ट ही रीज़न देता है, तो बिकॉज का यूज़ हम क्या करेंगे, जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा और डायरेक्ट रीज़न होगा वहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट है एज। एज मतलब होता है जैसे कि, तो ये भाई हिंदी में देखेंगे तो जैसे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, ये भी रीज़न ही इंडिकेट करता है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्फेसाइज द रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के परिणाम के बारे में जोर देने पे ये इसका यूज़ होता है। इट इज़ मोर फॉर्मल दैन बिकॉज, ये भी मोर फॉर्मल वे में इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं घर जा रहा था, मैंने एक बिल्ली देखी। अब सिंपली आप ध्यान दीजिएगा कि एज का यूज़ हम वहीं करेंगे जब सेंटेंस में जैसे वर्ड आएगा। जैसे मैं घर जाता था, तो एज आई वॉज वॉकिंग होम आई शॉ अ कैट। उसी तरह देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बहुत उत्साहित हूँ, तो एज यू कैन सी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट। उसी तरह देखिए, मैं दुकान जा रहा था, मैंने एक दोस्त को देखा, तो एज आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर आई शॉ फ्रेंड। तो सिंपली जिसमें जैसा वर्ड आ जाए ना, जैसा, तो वहाँ पे हम एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, ये भी बिकॉज से मोर फॉर्मल वे में होता है। तो ये आपने देखना है, मैंने यहाँ पे चारों ही समझा दिए हैं। कैसे लगे आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको सिंस, फॉर, बिकॉज, एज में डिफरेंशिएट पता चल गया कि नहीं। एक बार रिवीजन करते हैं। सिंस वहाँ लगते हैं जहाँ पे चूंकि का वर्ड आता है, टाइम के लिए लगता है, और फॉर्म ज़्यादा बिकॉज से फॉर्मल होता है। उसी तरह आप देख सकते हैं फॉर कहाँ लगता है, पर्पज़ जहाँ पे हो, वहाँ पे जहाँ पे पर्पज़ शो हो रहा हो वहाँ पे फॉर लगाते हैं। बिकॉज भाई इसको जो डायरेक्ट रीज़न दे रहा हो, स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रहा हो, डायरेक्ट रीज़न दे रहा हो, बिकॉज लगाएंगे। और एज सिंपली जहाँ पे जैसा वर्ड आ जाए वहाँ पे हम एज लगाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।